बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। आज जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो रिलेट करता है क्रिमिनल लॉ से। व्हाट इज़ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और केसेस। सेक्शन 4 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है इसकी बाबत डील करती है। सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो कॉग्निजेबल केसेस और ऑफेंस मीन्स द केस इन विच पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल केसेस मीन्स द केस इन विच पुलिस कुड नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी कोई भी ऐसा जुर्म जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है दैट इज़ कॉग्निजेबल, और जिसमें पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती दैट इज़ नॉन कॉग्निजेबल। ये तो बड़ी बुनियादी सी बात हो गई। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों को समझने के लिए जो बुनियादी बात है, इन दोनों का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, FIR के नाम से तो अब सब लोग वाकिफ़ हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इतला पुलिस को मिलेगी, पुलिस इज़ बाउंड टू इनिशिएट द प्रोसेस अंडर सेक्शन 154। यानी पुलिस फौरी तौर पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज करेगी। वेरएज जब नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंस में पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती, बल्कि नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस के पास एक स्पेसिफाइड रजिस्टर है सेक्शन 155 CRPC के तहत, उसमें पुलिस रपट दर्ज करेगी। अब जब पुलिस ने कॉग्निजेबल में FIR दर्ज कर ली तो उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, वो अक्यूज़ को गिरफ्तार कर सकता है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल में सिचुएशन इज़ एंटायरली डिफरेंट। नॉन कॉग्निजेबल में 155 के तहत रपट दर्ज करने के बाद पुलिस ऑफिसर की जो बेसिक ड्यूटी है, जो फौरी करने वाला काम है कि वो उस इंफॉर्मेशन की इतला कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को देता है। उसकी इतला फिल फॉर, यानी उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करने के बाद उसकी फिल फॉर इतला जो है कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी। कंसर्न मैजिस्ट्रेट इतला के बाद उसको परमिशन ग्रांट कर देगा। अब जब परमिशन ग्रांट हो गई तो देन नॉन कॉग्निजेबल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। ये बेसिक दूसरा डिफरेंस हुआ। अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि कॉग्निजेबल में FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और पुलिस मुलज़म को गिरफ्तार कर सकती है, किसी किस्म का वारंट जो है ज़रूरी नहीं है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल में परमिशन मिलने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन की परमिशन हो गई, लेकिन गिरफ्तारी के लिए मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना, मैजिस्ट्रेट से स्पेसिफिक परमिशन जो है मस्ट है। यानी मैजिस्ट्रेट से स्पेसिफिक परमिशन के बगैर गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि कॉग्निजेबल में किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा मेजर डिफरेंस है। जैसे कि हमने बताया कि कॉग्निजेबल में FIR दर्ज होती है। अब जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल की, तो क्वेश्चन ये है कि क्या नॉन कॉग्निजेबल में FIR दर्ज हो सकती है? आंसर इज़ नो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली तो क्या वो उसमें प्रोसीडिंग होंगी या नहीं होंगी? बड़ा सिंपल सी बात है कि इट इज़ नॉट द इरेगुलरिटी, रादर इट इज़ एन इलीगैलिटी। कि तो वो FIR सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन ही उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इट इज़ वाइड अब इनिशियो। यानी FIR के ऊपर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। हाँ, प्रोसिक्यूशन के पास इख्तियार मौजूद है कि वो अगेन FIR की कैंसिलेशन के बाद 155 के तहत प्रोसीड कर सकते हैं। वो प्रोसीडिंग्स बार नहीं होंगी। अब यहाँ से आई होप कि आपको कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में क्लैरिटी आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या
कि हाउ वी विल डिटरमन कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। इसके लिए आपको एक बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि हम ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो हम ऑफेंसेस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक तो ऑफेंसेस वो हैं जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आते हैं, तज़ीरात पाकिस्तान के तहत। दूसरे जो अदर लॉज हैं, जैसे फूड रिलेटेड लॉज, बैंकिंग लॉज, एंटी टेररिज्म, एंटी करप्शन, सो मैनी लॉज। जब बात होगी पाकिस्तान पीनल कोड की, तो इस पर बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान पीनल कोड में शेड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी बड़ा रेलेवेंट है। शेड्यूल 2 का जो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 हैं वो इस बात से डील करते हैं। कॉलम नंबर 3 और 4 को हम सीआरपीसी खोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। यानी पीपीसी के जो ऑफेंस होंगे उनको हमने देखना कि क्या कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो वी विल हैव टू गो थ्रू द शेड्यूल 2 ऑफ CRPC एंड कॉलम नंबर 3 and 4 आर द रेलेवेंट कॉलम्स। अब बात आ गई अदर ऑफेंसेस की। अदर ऑफेंसेस में हर ऑफेंस में ही स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल। अगर तो सिंपली बता दिया गया है कॉग्निजेबल देन इट्स ओके। अब अगर किसी ऑफेंस में ये बताया गया है कि इसका कॉग्निजेंस लेने का ये तरीकाकार है, मसलन कुछ ऑफेंसेस होते हैं कि जी के कॉग्निजेंस थ्रू डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगी, थ्रू स्पेशल मैजिस्ट्रेट होगी, थ्रू फूड अथॉरिटीज़ होगी। अब वो जो तरीकाकार दिया गया है अनलेस एंड अनटिल वो फॉलो नहीं किया जाता तो दैट ऑफेंस आल्सो विल बी कंसिडर्ड एज नॉन कॉग्निजेबल। यानी हम पीपीसी अगर अब जब तज़ीरात पाकिस्तान के ऑफेंसेस की बात होगी तो हमने शेड्यूल 2 से हेल्प लेनी है। जब उसके अलावा होगी तो वो जो स्पेसिफिक एक्ट है दैट विल प्रीवेल। आई होप कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और केसेस में क्लैरिटी आ चुकी होगी। इसके बावजूद अगर किसी किस्म की आपको मुश्किल पेश आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन करके आंसर पूछ सकते हैं। तो आइंदा हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।